धार्मिक नगरी उज्जैन की सबसे हाई प्रोफाइल सीट उज्जैन दक्षिण पर एक नारा लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। राजनीति में बच्चा हूं पर दिल का मैं सच्चा हूं। हमारे साथ चेतन यादव है जो कि हाई प्रोफाइल सीट पर डॉक्टर मोहन यादव के सामने टक्कर दे रहे हैं। यादव जी, आप जो नारा दिया है कि राजनीति में भले ही कच्चा हूं पर दिल का मैं सच्चा हूं, ये नारे के क्या मायने निकल रहा है? ये जो मतदाता है यहाँ के, बड़ा स्पष्ट है। राजनीति में लोग राजनीति में तिकड़म लगाने को, खींचातानी करने को, उल्टे सीधे काम करने में दिमाग लगाते हैं। राजनीति बिल्कुल सीधा सीधा काम है, सेवादारी का, सेवादार बनने का काम है। तो ये बात है कि बच्चे की तरह निर्मल मन लेकर के मैं जनता के बीच में गया हूँ और जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि अब किसी हुकुमदार नहीं, सेवादार चुनिए। तो जनता की तरफ से क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अभी पूरे देश में मोदी जी का माहौल है। मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है, उनका ऐसा दावा है कि सरकार फिर बनने वाली है। आपके सामने चुनौती कौन सी? मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, शिवराज जी हैं या मोहन यादव जी हैं? हमारे सामने आज के इस चुनाव में सबसे बड़ा उज्जैन में जो समस्याएं हैं वही चुनौती हैं। जैसे भ्रष्टाचार, जैसे महाकाल मंदिर के अंदर शुल्क लिए जाना, वहाँ का भ्रष्टाचार। फिर यहाँ पर अभी एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई कि एक छोटी सी बिटिया के साथ बलात्कार होता है और 2.5-3 घंटे वो घूमती है और यहाँ के जो जवाबदार जनप्रतिनिधि हैं जिनको चुना गया है वो एक भी अपना वर्षन नहीं देते हैं। ये समस्या है। आसपास सब दूर कभी रोजगारों के स्कोप देख रहे हैं, अवसर देख रहे हैं, उज्जैन में कोई स्कोप नहीं है। और दूसरी बात, आप ये सड़क उठा के देख लीजिए, इसके पैरामीटर डगमगाए हुए हैं। एक सड़क या कोई भी निर्माण करना चाहिए, कम से कम 25 साल के लिए वो काम करता रहे, इतना करना चाहिए। जितने भी निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उनकी डीपीआर में सब चीज़ें बड़ी लिखी हुई हैं और करा गया छोटा छोटा काम, जो आज की तारीख में बड़ा कंजस्टेड वातावरण इस शहर के लिए पैदा कर रहा है। इस शहर का बड़े दुर्भाग्य है कि इन जनप्रतिनिधियों ने कभी विकास का ब्लूप्रिंट भी नहीं बनाया कि हमारे शहर को वास्तविक रूप आने वाले 10 साल 20 साल में देना क्या चाहते हैं। जो मोहन यादव है, प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका ऐसा कहना है कि जो कांग्रेस है उन्हें उज्जैन दक्षिण में प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस की ऐसी हालत है, दूसरी जगह से प्रत्याशियों को लाके यहाँ पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। कौन है डॉक्टर मोहन यादव? कौन? इस शहर में जाके पूछिए तो आपको पता चलेगा। भाई का नाम दूसरा मोहन यादव, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम मोहन यादव, घोटालों का दूसरा नाम मोहन यादव। क्या आजकल ये सब लोग भी किसी चीज़ का टैग देने लग गए हैं या प्रमाण पत्र देने लग गए हैं? ये बताएं यादव जी कि जो 15 महीने की कांग्रेस की भी सरकार रही, आपने भ्रष्टाचार की बात की, पूरा मध्य प्रदेश में कहीं कोई कार्रवाई बड़ी आपको देखने में आई कि कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई की हो? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो हमारा किसान आत्महत्या कर रहा था, उसको आत्महत्या करने से उसको जीवन की एक रोशनी दिखाना था। कमलनाथ जी ने सबसे पहले किसानों के लिए काम करना शुरू करा। इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर पड़ा हुआ था, विकास के कार्य और लोगों की जो स्कीम्स थी जो उनके लिए लाभकर होनी थी वो सब खत्म होती जा रही थी। तो सबसे पहले कांग्रेस ने वो जरूरी काम किया। जैसे आप अगर बहुत भूखे प्यासे हैं तो हम आपको शूज़ दिलाएंगे, मज़ा नहीं आएगा, आपको भोजन कराना पड़ेगा। बड़े अच्छे उदाहरण आप देते हैं। ये बताएं, आपके जो चुनाव है उसमें जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या सबसे बड़ी समस्या उज्जैन दक्षिण में आपके सामने आई है? सबसे बड़ी बात तो उज्जैन दक्षिण में समस्या जो है वो भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी है। दूसरी, अगर हम भौतिक चीज़ों की बात करें तो यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है। हम यहाँ माधवनगर हॉस्पिटल लेके आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ का आदमी उज्जैन आते आते दम तोड़ देता है। शिप्रा नदी का बहुत बड़ी एक समस्या हम लोग देखते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि दक्षिण विधानसभा के सारे नाले जो हैं वो शिप्रा नदी में जाकर के मिलते हैं। इसका डाइवर्शन नहीं कर पाए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये समस्या है। उससे भी बड़ी एक समस्या है यहाँ पानी की वजह से यहाँ कई रोग होते हैं। आप किसी से भी पूछ लिए, उज्जैन शहर में अक्सर लोग पेट के दर्द या पेट की बीमारियों से रोगग्रस्त रहते हैं और उसका सबसे बड़ा जेनेटिक कारण है वो है पानी। तो स्वच्छ जल यहाँ उपलब्ध नहीं है। जबकि उज्जैन शहर में दक्षिण विधानसभा इतनी खूबसूरत विधानसभा है कि यहाँ 8 से 10 बड़े बड़े तालाब हैं जिसका उपयोग स्वच्छ और ताज़े पेयजल के रूप में किया जा सकता था, पर कभी नहीं किया। यहाँ एक बांध बनाने जाना था, बांध नहीं बनाओ कोई बात नहीं, यहाँ एक बड़ा जलाशय बना सकते थे, वो भी इन लोगों ने बनाया। इंदौर एक उदाहरण है बहुत बड़ा कि एक यशवंत सागर जो तालाब है वो पूरा के पूरे इंदौर को पानी पिलाता है और वो महाराज जी ने बनवाया था नाम लो कितने साल बाद। तो भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है। काफ़ी लंबा समय हो गया यहाँ पे बीजेपी के विधायक चुनते हुए आए हैं, आपको आखिरी दाव कांग्रेस ने खेला है, तो क्या लगता है आपको जो कार्यकर्ता हैं, इस बार कोई निर्दलीय भी मैदान में नहीं है,
तो आपकी ताकत दोगुनी हुई है या आप कमज़ोर हैं अभी भी? मेरी 100 गुना ताकत बढ़ गई है, और मेरी नहीं, जनता की 100 गुना ताकत बढ़ गई। सिर्फ जनता को एक चीज़ थी कि कांग्रेस के अंदर जितने भी लोग हैं एकजुटता के साथ बहुत ताकत से काम करें, और आज ईश्वर की बड़ी कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे कांग्रेस एक जाजम पर बैठकर ताकत से काम कर रहे हैं, और जनता को इससे बड़ी आशाएं बन चुकी हैं कि अब निश्चित रूप से उज्जैन सही दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। आपने बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, एक कोई बड़ा भ्रष्टाचार उज्जैन दक्षिण में, महाकाल लोक तो उज्जैन उत्तर में, उज्जैन दक्षिण का कोई बड़ा भ्रष्टाचार? मैं आपको बता दूं कि नक्शे के ऊपर जो है महाकाल मंदिर दक्षिण विधानसभा का क्षेत्र है। तो उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके अलावा कोई ऐसा? यूडीए में चले जाइए, यूडीए में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। माननीय मंत्री जी उसके पहले वहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे, कभी जाकर वह तलाश करिए क्या क्या वहाँ पोजीशन है। फिर उसके बाद चलिए स्मार्ट सिटी के नाम पे आप बताइए, इतने सारे जो हैं पाइपलाइन डलती जा रही है, उसका कभी कोई यूज़ नहीं हुआ। कहीं आप भी इसी शहर में रहने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी की किसी भी एक योजना का क्या नागरिक लाभ ले रहा है? यहाँ तो एक नया काम आ गया मूर्ख बनाने का, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब होता है चौराहे चौराहे टीवी लगा दो। डिजिटल इंडिया का मतलब होता है ऑन योर टिप्स, जैसे कि आपके पास मोबाइल है उसके ऊपर आप अपनी उंगलियों से अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया होता है। कहाँ आप अपनी समस्या हल कर पा रहे हैं? आप कांग्रेस की आधार कार्ड को सब कुछ बना के चल रहे हैं। कांग्रेस ने जो स्कीम्स बताई थी उसी के ऊपर आज भारत आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी की डिजिटल इंडिया में टीवी लगा दो और ये चाइना की लाइट लगा दो, ये डिजिटल लाइट होगी, ये डिजिटल इंडिया हो गया। हम देख रहे हैं काफ़ी युवा आपके साथ निकल रहे हैं, तो बाकी जो बुजुर्ग या जो महिलाएं हैं उनका भी आशीर्वाद आपको मिल? खूब बुजुर्गों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है, और नौजवानों का साथ इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनके पास रोजगार के शहर में अवसर कोई ने प्रदान ही नहीं किए थे। वो चाहते हैं कि युवा मैदान में आए और युवाओं के लिए कुछ काम करें। हमारे बेरवा समाज के सारे वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं आसपास, आप देख रहे हैं। ये आशीर्वाद इसलिए देना चाहते हैं, वो त्रस्त हो चुके हैं उनके बच्चों की तकलीफ़ों को देख देख के। ये थे दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे चेतन यादव, जिन्होंने तमाम समस्याएं गिनाई, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका दावा है कि इस बार काफ़ी कांटे की टक्कर है, और उनका ये भी दावा है कि जो उज्जैन की जनता है इस बार दक्षिण में वो चुनाव लड़ रही है। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।